नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उर्दू दा हल्के की बेहिसी उर्दू के खात्मे का सबब बन रही है। उर्दू से दूरी मजहब से दूरी की वजह बन रही है, क्योंकि बेशतर दीनी मवाद उर्दू में है। मिर्जा अफजल बेग तेजान का एहसास। नंदीपेट मंडल के मौजा शाहपुर में चीता और उसके 2 बच्चे होने की तस्दीक। उनको पकड़कर महफूज मुकाम पर भेजा जाएगा। फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास का बयान, आज पिंजरा नस्ब किया जाएगा। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर BJYM की जानिब से तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद। जिला सतह के मुकाबलों में शानदार मुजाहिरा पेश करने वाले उम्मीदवारों को इनामात दिए गए। हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए मार्शल आर्ट इंतहाई अहमियत का हामिल। इंटरनेशनल कोच अब्दुल्ला फारूकी की निगरानी में कई तलबा ने तरबियत हासिल की। डिप्टी मेयर के हाथों अवार्ड्स की तकसीम। अब पेश है खबरों की तफसील। उर्दू के साथ जानिबदाराना बल्कि सौतेला सलूक अफसोसनाक। उर्दू दा हल्के की बेहिसी हैरत अंगेज। उर्दू मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम, क्योंकि तमाम दीनी मवाद उर्दू में महफूज। उर्दू सहाफत भी दम तोड़ रही है। इन मायूस कुन हालात में बेदारी लाजमी। सदर सदाए उर्दू सोसाइटी मिर्जा अफजल बेग तेजान के दर्दमंदाना एहसास। सदर सदाए उर्दू सोसाइटी मिर्जा अफजल बेग तेजान ने मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती और सुलगते हुए माहौल और हराए दिन पैदा हो रही संगीन सूरत हाल के दौरान उर्दू जबान को सफ़े हस्ती से मिटाने की मजमूम कोशिशें व मजमून साजिशें की जा रही है। तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुहिब्बान उर्दू और फिदायन उर्दू अदब व सहाफत को चाहिए कि इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए उठ खड़े हो जाए और उर्दू जबान की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमर बस्ता हो जाए। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन उर्दू मुनज़्ज़म साजिश के तहत उर्दू मीडियम स्कूलों को रफ्ता रफ्ता बंद करवाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से दी जा रही स्कॉलरशिप को मनसूख किया गया। मुल्क के इस पुरआशुब दौर में उर्दू जबान बेइतनाई दीन से दूरी का सबब बन रही है और हमारे कई बच्चे मादरी जबान उर्दू से दूरी की वजह से मुरत्तिब भी हो रहे हैं। सदर सदाए उर्दू सोसाइटी मिर्जा अफजल बेग तेजान ने कहा कि हुकूमत इंग्लिश मीडियम के जरिए तालीम के नाम पर बच्चों को और मुस्लिम मुआशरे को दीन से दूर करने की मुनज़्ज़म साजिश कर रही है। दीन और शरीयत को समझने के लिए उर्दू जबान से वक्फियत और वाबस्तगी लाजमी है। उन्होंने कहा कि कौमों का वजूद इनकी ज़बानों से होता है और अगर ज़बान को ख़त्म कर दिया जाए तो यकीनन कौम का वजूद भी बाकी नहीं रहता। इन हालात व वाक़यात के पेश नज़र मुसलमान और मुहिब्बान उर्दू अपनी मादरी और कौमी ज़बान उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ व तरवीज के लिए लाजमी तौर पर अमली मैदान में आए। उर्दू ज़बान और उर्दू सहाफ़त सैकड़ों साल अपनी तारीख रखती है। जो मुल्क की आज़ादी में उर्दू ज़बान उर्दू सहाफ़त ने अहम किरदार अदा किया और उर्दू ज़बान ने ही मुल्क की तहरीक आज़ादी में इनकलाब जिंदाबाद और आवाज़ दो हम एक है जैसे इनकलाबी नारे दिए। आज इसके वजूद को ताज़ा ज़हन, तंग नज़र व फ़िरक़ा परस्तों से ख़तरा लाहक होने लगा है। उर्दू जैसी शीरी व लश्करी ज़बान को मिटाने के लिए तासुब पसंद अनासिर सरगर्म रहते हैं। उर्दू ज़बान की हिफाजत के लिए मुहिब्बान उर्दू इन नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए जांफिशानी से काम करने की शदीद ज़रूरत है। इस तरह बच्चों को अंग्रेज़ी तालीम के साथ उर्दू ज़बान भी ज़रूर सिखाई जाए। इस तरह उर्दू सहाफ़त को तरजीह दे। उर्दू अखबारात की खरीदारी व इश्तिहारात देने के साथ साथ अपने तिजारती शोबे यानी अपनी दुकानों, फैक्ट्रियों पर उर्दू साइन बोर्ड वगैरह तहरीर की जाए। दौरे जदीद में सोशल मीडिया ने अपनी मुनफरिद जगह बनाई है, जिससे उर्दू सहाफ़त व अखबारात के वजूद को खतरा लाहक हो गया है। इस ताल्लुक से भी गौर फिक्र करने की जरूरत है। मुहिब्बान उर्दू को चाहिए कि मांग कर नहीं खरीद कर उर्दू अखबारात पढ़ने की आदत डालें
اور اردو اخبارات لازمی طور پر منگوائے جس کی قیمت 5 سے 7 روپے ہوگی۔ ہر سرمایہ دار و تاجرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اردو اخبارات خرید کر اور اردو اخبارات میں اشتہارات دے کر بالراست طور پر مدد کرنے کی مماثل ہوگا اور اپنی تجارت کو بھی فروغ ملے گا اور اردو کی بقا کے لیے آپ کی شرکت درج ہوگی۔ اس کے علاوہ انگلش میڈیم اسکولوں میں اردو کا ایک سبجیکٹ روزانہ لازمی طور پر پڑھانے کے لیے اسکول انتظامیہ پر دباؤ بھی ڈالیں۔ میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہے پھر بھی مخالفت میری، میں بادشاہ ہوں گزرتے ہوئے زمانے کا، سمٹ کر رہ گئی گھر میں یہ سلطنت میری۔ اس مہم کو سپورٹ کرے اور اس مہم کا حصہ بنے۔ صدائے اردو سوسائٹی اردو کے فروغ کے لیے ایک تحریک شروع کی گئی ہے جس کا مقصد اردو زبان اور اردو صحافت کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ محترم سامعین، آج ہندوستان کے موجودہ حالات ہیں جو ہیں، جس طرح ملک میں بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی اور تعصبیت، آئے دن ایک نیا فتنہ مسلمانوں کو لے کر کھڑا کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے اور اردو کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ انگلش میڈیم تعلیم کے نام پر بچوں کو اور ہمارے مسلم معاشرے کو دین سے دور کرنے کی منظم سازش کی جا رہی ہے اور اردو میڈیم اسکولوں کو رفتہ رفتہ بند کروایا جا رہا ہے۔ یہاں تک حد یہ ہوئی کہ مرکزی حکومت کی جانب سے دی جانے والی اسکالرشپ کو منسوخ کر دیا گیا۔ تائیکوانڈو انڈو مارشل آرٹس اکیڈمی کے زیر اہتمام بلیک بیلٹ حاصل کرنے والے ماسٹرز میں ایوارڈ و اسنادات کی تقسیم۔ اس پروگرام میں ڈپٹی میئر محمد ادریس خان اور نائب صدر TRS عبدالمتین جبلی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ماسٹر عبداللہ فاروقی انٹرنیشنل کوچ کی نگرانی میں مقابلوں کا انعقاد عمل میں آیا۔ بلیک بیلٹ تقسیم ایوارڈ کی شاندار تقریب کا کل بروز جمعرات عظیم الشان پیمانے پر اہتمام عبداللہ فاروقی انٹرنیشنل ریفری کوچ نے کیا۔ اس موقع پر تائیکوانڈو مارشل آرٹ اکیڈمی NRI کالونی نظام آباد میں طلبہ نے ڈیمو اور فائٹنگ کے بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ جملہ 18 طلبہ نے بلیک بیلٹ حاصل کیے جس میں 5 لڑکیاں اور 13 لڑکے شامل ہیں۔ مہمان خصوصی محمد ادریس خان، ڈپٹی میئر میونسپل کارپوریشن نظام آباد و تائیکوانڈو مارشل آرٹ اکیڈمی نظام آباد صدر کے علاوہ مادھو ایشور جنرل سیکریٹری نظام آباد، ڈسٹرکٹ تائیکوانڈو ایسوسی ایشن و تلنگانہ اسکول گیم سیکریٹری محمد ساجد، نائب صدر تائیکوانڈو مارشل آرٹ اکیڈمی محمد عبدالمتین، TRS ٹاؤن نائب صدر ماجد، پروپرائٹر سلطان شو روم نظام آباد کے علاوہ اسپورٹس کے شائقین اور معززین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حاضرین بالخصوص محمد ادریس خان، ڈپٹی میئر نظام آباد نے مارشل آرٹ اکیڈمی کے زیر اہتمام طلبہ و طالبات کی بہترین تربیت پر اظہار خوشنودی ظاہر کی اور عبداللہ فاروقی انٹرنیشنل کوچ و ریفری کو مبارکباد پیش کی۔ نئے سال کا جشن گھر پر منائیں، پولیس کمشنر ناگراجو کا عوام کو ایک بیان کے ذریعے پیغام۔ انہوں نے بتایا کہ عوامی مقامات پر شراب نوشی، سڑکوں پر شور مچانے اور کورونا قواعد کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے تحت متحدہ ضلع نظام آباد و کاماریڈی کی حدود میں واقع تمام شہریوں کو نئے آنے والے سال 2023 کے جشن کے سلسلے میں منعقد ہونے والی تقریبات کے دوران نشے کی حالت میں سڑکوں پر تیز رفتار بائک رائڈنگ، لاپرواہی سے گاڑی چلاتے ہوئے حادثات کا سبب بننے پر سخت انتباہ دیا۔ پولیس کمشنر نے کہا کہ نئے سال کی تقریبات پر پولیس کی جانب سے کڑی نگرانی رکھی جائے گی، قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور پولیس کی اجازت کے بغیر آتش بازی، آرکیسٹرا، ساؤنڈ سسٹم کا ویلو زیادہ کرتے ہوئے دوسرے شہریوں کو پریشان کرنے والوں کے خلاف کیس درج کیا جائے گا اور نئے سال کا جشن منانے والے افراد کو پولیس نے مشورہ دیا کہ نئے سال کا جشن گھر پر منائے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے کورونا کے پھیلنے کے خطرے کے باعث پابندیاں عائد کی جا رہی ہے، ریالیاں ممنوع ہیں، جسمانی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہوگا اور ہر ایک کو ماسک پہننا ہوگا۔ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کمشنریٹ کے تحت نظام آباد، آرمور اور بودھن کے تمام پولیس اسٹیشنوں کے علاقوں میں شام 6 بجے سے خصوصی پولیس ٹیمیں گشت کرتے ہوئے نظر رکھ رہی ہے۔ پولیس نے ہدایت دی کہ عوامی مقامات پر شراب پینا ممنوع ہے اور نابالغ نوجوان تیز رفتار بائک رائڈنگ کرنے یا حادثات کا سبب بننے پر مقدمات درج کیے جائیں گے اور ٹربل رائڈنگ،
साइलेंसर के बगैर गाड़ियां चलाना और दूसरों को परेशान करने वालों की गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सड़कों पर शोर मचाने वाले ग्रुपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मजीद बताया कि पुलिस ने नए साल का जश्न मनाने वाले अफराद से खवानीन पर सख्ती से अमल करने और पुलिस से ताउन करने और कोरोना के ज़वाबित पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है और यह भी इंतबाह दिया कि अगर कोई इस पर पाबंदी के खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तमाम शहरियों से कहा गया है कि वो ये जश्न अपने मकान में मना सकते हैं। बोधन एसीपी किरण कुमार ने बोधन रूरल पीएस का दौरा किया और मुकम्मल रिकॉर्ड की तनकीद की और पीएस की एक साला कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर रूरल एसआई संदीप भी मौजूद थे। इस मौके पर एसीपी ने चंद अहम हिदायत भी दी। साल 2022 का इख्तिताम होने जा रहा है। सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। हम दूसरे दिन नए साल का जश्न मना रहे होंगे। इस दरमियान तमाम ही महकमे जात की जानिब से अपनी साल भर की कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर एसीपी बोधन किरण कुमार ने आज बोधन रूरल पीएस का दौरा किया और फिर उन्होंने इस टाउन की साल भर की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने रूरल एसआई संदीप से मुख्तलिफ इस्तिफसारात किए और मुकम्मल रिकॉर्ड की तनखी की और इस रूरल पीएस की एक साला कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और एसआई संदीप की कारकर्दगी की भी सताइश की। उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स का तफसीली जायजा लेने के बाद चंद अहम हिदायतें दी और कहा कि ज़ेर इल्तिवा केसों की तहकीकात को तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल किया जाए और पुलिस स्टेशन के अहाते को साफ सुथरा रखा जाए और पीएस से रुजू होने वाले अफराद से शाइस्ता रवैया अख्तियार किया जाए और हुकूमती अहकामात के मुताबिक फ्रेंडली पुलिस का रोल अदा किया जाए। नंदीपेट मंडल मौजा शाहपुर में जंगलाती ओहदेदार ने चीता और उसके 2 बच्चे होने की तस्दीक कर दी। आज रात उनको पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। मुकामी अवाम ताउन करे। आर्मूर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास का बयान। नंदीपेट मंडल मौजा शाहपुर के मजाफाती इलाके में गुज़िश्ता रोज चीता और उसके 2 बच्चे घूमने की इत्तला मौसूल हुई थी। इत्तला के साथ ही आसपास के इलाकों के अवाम और किसानों में खौफ होने के साथ साथ दहशत में मुब्तला थे और आज भी कुछ लोगों ने चीता और उसके 2 बच्चों को घूमते हुए देखा, जिस पर महकमा जंगलात के अहलकार फौरी तौर पर मुतहर्रिक हुए और उस जगह पहुंचे जहां पर चीता के बच्चे और चीता के पैरों के निशान थे। इस मौके पर आर्मूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंज ऑफिसर श्रीनिवास ने बताया कि चीता और उसके 2 बच्चों के पैरों के निशान और उनके फुजले को इकट्ठा किया गया है, जिस पर हम ये नतीजे पर पहुंचे हैं कि इलाके में चीता और उसके 2 बच्चे घूम रहे हैं और मुकामी लोगों के ताउन से तेंदुए को नुकसान पहुंचाए बगैर उस इलाके से पकड़ने की कोशिश की जाएगी और आज रात ही पिंजरा लगा दिया जाएगा। खासतौर पर गांव के मुकामी अवाम और किसानों को मशवरा दिया जाता है कि वो चौकस रहे और खौफजदा ना हो और हमारा ताउन करें। इस प्रोग्राम में डिप्टी रेंज ऑफिसर सुधाकर, ऐन शाहिदीन व दीगर मौजूद थे। నందిపేట మండల్ షాపూర్ గ్రామ శివార్లో చిరుత సంచరిస్తుందనే సమాచారం మేరకు మా డిప్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసరు మరియు మేము కూడా దాన్ని గుర్తించడానికి సంచారము గుర్తులు గుర్తించడానికి పగ్మార్క్స్ గుర్తించడానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది। దీనికంటే ముందే నిన్న సాయంత్రము దీనికి సంబంధించిన వీడియో చిరుత సంచరిస్తున్న వీడియో కూడా మరి దాని తర్వాత సంచరిస్తుందనే విషయాన్ని నిర్ధారించుకొని మరి ఫీల్డ్లో కూడా దాని యొక్క ఆనవాళ్ళు తీసుకుందామని ఇక్కడికి షాపూర్ గ్రామానికి శివారికి రావడం జరిగింది। అయితే చిరుతనా లేదా ఇంకేమైనా అడవి జంతువు అంటే వీడియోని చూసినట్టయితే ఒక అడవి జంతువు దాంతో ఇంకా 3 దాని చిన్న పిల్లలు ఉన్నట్టు మనము గమనించవచ్చు। आरटीसी बस मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी। संक्रांति त्यौहार के पेश नजर आरटीसी मुसाफिरीन को घर जाने के लिए एडवांस बुकिंग पर 10% रियायत की सहूलत इस्तेफादा करें। तेलंगाना आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का ऐलान। तेलंगाना आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन व रुकनी असम्बली निजामाबाद रूरल ने बताया कि संक्रांति के मौके पर आरटीसी मुसाफिरीन के लिए आरटीसी की जानिब से 10% रियायत का ऐलान किया गया है। रीजनल मैनेजर आरटीसी निजामाबाद उषा देवी ने अपने एक सहाफती एलामिया में बताया कि संक्रांति के लिए घर जाने वाले मुसाफिरीन के लिए खुशखबरी है। एक बार टिकट बुक करने फिर वापसी सफर पर 10% रियायत दी जा रही है। ये रियायत गड़ोड़ा बसों के अलावा राजधानी, सुपर लग्जरी, डीलक्स बसों में एडवांस बुकिंग पर लागू है। बाजिरेड्डी गोवर्धन और सी उषा देवी ने मुत्तहिदा जिला निजामाबाद के अवाम को इस रियायती सहूलत से इस्तेफादा करने और महफूज व आरामदा सफर करते हुए अपनी मंजिलों तक पहुंचने का मशवरा दिया।
एडवांस बुकिंग के लिए www.tsrtconline.in पर मुलाहिजा कर सकते हैं। बीजेवाईएम के ज़ेर एहतमाम अंजहानी साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर SSR डिग्री कॉलेज में जिला सतही तकरीरी मुकाबलों का शानदार इनेकाद, बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले उम्मीदवारों में इनामात की तकसीम। बीजेवाईएम के ज़ेर एहतमाम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश की मुनासिबत से शहर के SSR डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। बीजेवाईएम जिला नायब सदर पी श्रीकांत की सदारत में जिला सतही तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला सदर राजशेखर रेड्डी ने शिरकत की और प्रोग्राम में अंजहानी साबिक वज़ीर आज़म की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत नज़र किए। इस मौके पर उनकी याद में दुआ का एहतमाम भी किया गया और ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश की गई। इस मौके पर बीजेवाईएम जिला सदर शेखर रेड्डी ने प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत रत्न और साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी शख्सियत और तख्लीक़ियत के ज़रिए बताया था कि अवामी ज़िंदगी में अक़दार व नज़रियात की सियासत कैसे की जा सकती है और बताया कि अवामी व ज़ाती ज़िंदगी में शहरी का समाज व मुल्क के तई क्या फरीज़ा है, यह अटल बिहारी जी ने बताया है और उन्होंने 6 दहाई के अवामी ज़िंदगी में अपनी शख्सियत व तख्लीक़ात से समाज को नई तरग़ीब दी। वो शायर, मुसन्निफ़, सहाफ़ी, हसास अवामी नुमाइंदे तो थे ही साथ गैर मुल्की पॉलिसी को आलमी स्टेज पर मौसर ढंग से रखने वाले मारूफ क़ाइद भी थे। हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए एक मिसाल के तौर पर लेना चाहिए। बादशाह मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले उम्मीदवारों को इनामात से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में कॉलेज प्रिंसिपल भूमैया, बीजेवाईएम जिला नायब सदर नागा सुरेश, रंजीत, नागाराजू, चंदू व दीगर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस के नागाराजू ने जिला पुलिस की 1 साल कारकर्दगी को मीडिया के रूबरू पेश किया। कहा कि इस साल जिला पुलिस की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श रही। जिले में जराइम में कुछ हद तक कमी हुई। पुलिस फ्रेंडली पुलिस का रवैया इख्तियार करते हुए अवाम के ताउन से जराइम पर काबू पा रही है। कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद के नागाराजू ने कहा कि महकमा पुलिस ने इस साल निजामाबाद कमिश्नरेट हुदूद में जराइम पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम को रूब अमल लाया है। चीफ मिनिस्टर KCR की हिदायत और DGP महेंद्र रेड्डी के मशवरे पर फ्रेंडली पुलिस के जरिए अवाम के करीब रहकर जराइम पर काबू पाने की संजीदा कोशिशें की गयी। निजामाबाद पुलिस ग्राउंड के प्रशांति निलायम में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर ने इस साल की जराइम की मुकम्मल तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक मुनक्किदा ड्रिंक एंड ड्राइव तहकीक में मुकदमा दर्ज करने और जुर्माने आयद करने में रियासत भर में जिले को मुनफरिद पहचान मिली है। मटका कुमारबाजी के केसों में भी गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले में इस साल ज्यादा अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए उनको रिमांड पर भेजा गया। निजामाबाद आरमूर बोधन डिवीजन के ACPs के साथ गुटखा स्मगलिंग और गांजा स्मगलिंग के मुकदमा दर्ज करने और मुलजिमान को सजा देने के लिए CCS की टीम ने भी बहुत मेहनत की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले इस साल चैन स्नैचिंग के केसों में भारी कमी आई है, जबकि सड़क हादसात पर बहुत हद तक काबू पाया गया और अमवात की तादाद में भी बड़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की हरासानी के मामले को रोकने के लिए शी टीमों को मैदान में उतारा गया। कमिश्नर पुलिस ने वजाहत की कि जिला भर में नाबालिगों पर मजालिम की वजह से पोस्को के केस भारी तादाद में दर्ज हुए हैं। इस साल सड़क हादसात के 291 मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें 320 अफराद हलाक हुए हैं। जायज़ हरासानी के 340 मुकदमात दर्ज किए गए। कत्ल के 10, डकैती के 17, रातों के औकात में चोरी के 214, सुबह के औकात में चोरी के 27, चैन खींचने के 22, ट्रांसफार्मर कायल चोरी करने के 87, गाड़ियों की चोरी के 417 और दीगर चोरियों के 288 वारदातें दर्ज की गयी। डकैती और चोरी की वारदातों में 6,75,54,285 रुपए की चोरी और 2,22,04,899 रुपए की बरामदगी के इंतराजात मौजूद है। जायज महलाकत के 4 वाक़यात, छेड़छाड़ के 40 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में कौमी अदालतों के जरिए 19,110 मुकदमात की यकसुई अमल में लाई गई। मुख्तलिफ केसों में मुलजिमीन को जेल की सजा सुनाई गई, जिनमें 6 को उम्र कैद की सजा के अलावा 2 को 20 साल, 8 को 10 साल, 1 को 7 साल, 1 को 8 साल, 6 को 5 साल, 1 को 4 साल, 5 को 8 साल, 4 को 2 साल, 24 को 1 साल और 46 को 1 साल की सजा अदालतों के जरिए सुनाई गई। लापता नाबालिगों के 56 मुकदमा दर्ज किए गए और 52 अफराद की शनाख्त की गई। कमिश्नरेट इलाके में टीमों के जरिए 88% बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। छेड़छाड़ के कुल 67 वाक़यात पेश आए,
जिनमें 92 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 27 छोटे मुकदमात में FIR दर्ज करते हुए 35 नाबालिगों की काउंसलिंग की गई। छेड़छाड़ के 40 वाकयात, खवातीन को हरासा करने के 560, जिनमें पोस्को केस दर्ज किया गया और साथ ही भारी तादाद में चालान भी काटे गए। इसके अलावा फ्रॉड केसेस में 1939 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 56,55,477 रुपए जुर्माना आयद किया गया। 47 मटका केसेस में 80 अफराद को गिरफ्तार किया गया और 4,92,646 रुपए नकद जब्त किए गए। गांजा स्मगलिंग के 19 मामलात में 272.761 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। कौमी अदालतों के जरिए जिला भर में 19,110 मुकदमात में समझौता करवाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निजामाबाद ACP वेंकटेश्वर लू, बोधन ACP किरण कुमार, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर P श्रीसेलम, वनटाउन SHO विजय बाबू, सब रूरल CI जय नरेश और दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उर्दू दा हल्के की बेहिसी उर्दू के खात्मे का सबब बन रही है। उर्दू से दूरी मजहब से दूरी की वजह बन रही है, क्योंकि बेशतर दीनी मवाद उर्दू में है। मिर्जा अफजल बेग तेजान का एहसास। नंदीपेट मंडल के मौजा शाहपुर में चीता और उसके 2 बच्चे होने की तस्दीक, उनको पकड़कर महफूज मुकाम पर भेजा जाएगा। फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास का बयान, आज पिंजरा नष्ट किया जाएगा। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर BJYM की जानिब से तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद। जिला सतह के मुकाबलों में शानदार मुजाहिरा पेश करने वाले उम्मीदवारों को इनामात दिए गए। हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए मार्शल आर्ट इंतहाई अहमियत का हामिल। इंटरनेशनल कोच अब्दुल्ला फारूकी की निगरानी में कई तलबा ने तरबियत हासिल की। डिप्टी मेयर के हाथों अवार्ड्स की तकसीम। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।